हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसे हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आवरली होने दो या डेली होने दो या 15 मिनट्स होने दो, मार्केट आपका एनालिसिस हमेशा गलत साबित करता है। ऐसे टाइम पे आप सच में कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट सही है या आप गलत हो। तो ये सिचुएशन यहीं पे एक आ रही है कि आप देखोगे तो जो आवरली का हम जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट आइदर गुगली डाल देता है, गैप डाउन हो जाता है, वापस ऊपर उठ जाता है, या फिर मार्केट कभी हमारे जो स्टॉप लॉस का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो 2 दिन से मार्केट हमारी बात जो पॉइंट टू पॉइंट सुनता था वो नहीं सुन रहा है। तो ऐसी चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये एनालिसिस में डिटेल में बताऊंगा। एंड तक बने रहिए। पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच कैसे लेते हैं जब आपको थोड़ा सा मार्केट और आपके एनालिसिस में गैप नज़र आता है। और क्योंकि ये गैप तो हमेशा मार्केट्स ओपनिंग और क्लोजिंग के में भी दिखाई देता है, बट ये जो गैप मैं कह रहा हूँ वो वाला गैप नहीं है, स्टॉक मार्केट का गैप नहीं है। ये जो गैप है ये हमारे और मार्केट के एनालिसिस के बीच में का गैप है। तो एंड तक बने रहिए, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ताकि वापस आपका एनालिसिस बहुत एक्यूरेटली चलने लगे। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं 9 बजे के आसपास आता हूँ अपना एनालिसिस लेके, और मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपने तुषार गोने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज और कंसेप्ट्स को आप मिस कर रहे हैं। झट से झट उसको डाउनलोड करके कोर्सेस देख लीजिए। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए जो बहुत अच्छा चलता है, जैसे आज भी चला, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमें पहले होलिस्टिकली अप्रोच लेना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर 2 दिन से मार्केट हमारा ठीक तरीके से एनालिसिस नहीं फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँगा कि क्या मेरा मार्केट के बारे में ओवरऑल डायरेक्शन सही है कि नहीं है। अब जब बड़ा टाइम फ्रेम आता है तब डेफिनेटली कौन सा आता है, वीकली आता है, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई कि मैं वीकली पे वापस थोड़ा सा एक बर्ड्स आई या बड़ा व्यू लेके देखूँगा कि क्या मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। यस, ये एक चीज़ हम डेफिनेटली देखेंगे। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ग्लोबल व्यू भी देख लूँगा कि क्या डाउ जोन्स, S&P सब वही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इंडियन मार्केट डिस्कनेक्ट हो गया है, या मोर और लेस सभी मार्केट्स ग्लोबल और इंडियन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं इस पे भी ध्यान दूंगा। फिर मैं डेली में आऊँगा, फिर आवरली में आऊँगा, और अभी भी अगर मुझे आवरली में कन्फ्यूजन है तो फिर मैं क्या करूँगा कि 15 मिनट्स का जो इंट्राडे मेरा अच्छा खासा चलता है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा कंपेयर टू आवरली चार्ट्स। तो ये हो गया एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन कि आपको क्या करना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, बट यहाँ पे मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिकल भी सिखाऊं। तो ये देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस। अब सबसे पहले क्या करूँगा, ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और ये कुछ अजीब तरीके से दिखता है, तो हम यहाँ पे और डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि कल मैंने क्या कहा था कि ये लेवल के बाद समझ लो कि पुट नहीं लेना है, ओके। और मैंने क्या कहा था, ये लेवल के ऊपर आवरली चार्ट्स में कॉल लेना है। बट आप देखोगे यहाँ पे आवरली जब मैं कहता हूँ तो 2 या 3 दिन के लिए रहता है, बट इस लेवल के ऊपर आपको समझ में आना चाहिए था कि इंट्राडे में अब मार्केट वीक नहीं है, अब मार्केट बुलिश है। तो ये इसका एक सबूत है। जैसे ही पिछले रीटेस्टिंग के मार्केट ऊपर चला गया, बहुत अच्छा खासा ऊपर आ गया, ओके। अब यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई, बट मैं पहले जैसे कह रहा था मैं देखूंगा कि वीकली और डेली क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने देखूंगा और फिर आ जाऊंगा मैं आवरली चार्ट पे, ओके। तो यहाँ पे लेट अस क्विकली गो इनटू द कंसेप्ट।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वीकली चार्ट। ओके, वीकली चार्ट में क्या दिखा रहा है? डेफिनेटली मार्केट इज़ इन साइड ट्रेंड। क्यों साइड ट्रेंड है? क्योंकि ये लोअर लो नहीं क्रिएट कर रहा है। और क्या मार्केट मुझे वीकली इसमें दिखा रहा है, मुझे वो देखना ज़रूरी है। लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग। ओके, वीकली इसमें मुझे मार्केट ये भी दिखा रहा है, अगर समझो ये कल का जो फाइनल वीकली क्लोजिंग है ये कुछ इस तरीके से नहीं होते हुए समझो ग्रीन में आ गया। ओके, समझो ग्रीन में आ गया, तो इतने बड़े अप मूव के बाद ये छोटा सा कंसोलिडेशन और वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा, तो ये एक इंडिकेशन है। तो कल अगर ये रेड कैंडल, अभी भी एक दिन बाकी है, ये थोड़ी सी भी ग्रीन आ गई तो मैं कहूँगा कि यस, मार्केट 17K के नज़दीक आने के बहुत अच्छे खासे चांसेस है। वीकली व्यू में क्या मार्केट बेरिश है? नहीं, मार्केट साइडवेज या अप ट्रेंड में है। अगर आप बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 15,800 के बाद ही मार्केट बेरिश होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये मैंने आज नहीं, गए हफ्ते भी कहा था और उसके पहले भी कहा था, तो आप चाहिए तो पिछला एनालिसिस देख सकते हो। तो वीकली में का मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। एंड इनफैक्ट अगर ये वीक में जो कि मुझे दिखना चाहिए था, अगर मुझे कुछ इस तरीके से कैंडल दिखती थी ये वीक में, मीन्स फ्राइडे को क्लोजिंग के समय अगर कुछ इस तरीके से कैंडल दिखेगी तो मैं कहूँगा कि यस, अब जाके मार्केट 15,800 जा सकता है। अभी तक जिस तरीके से ये ऑलमोस्ट पिन बार बनने जा रहा है, यही पिन बार अगर आप देखोगे इधर भी बना था, तो ये एक बुलिश है, साइन है। और मोस्टली मुझे लगता है कल ये ग्रीन में अगर पिन बार बनेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अबाउट दिस इन 2 और 3 वीक्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वीकली का पिन बार बनना, जो हमें देखना है कल बनता है कि नहीं बनता है। डेली में आप देखोगे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। यहाँ पे आप डेली में देखोगे, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ओके, अगर आप देखोगे हाई लो हाई लो, ये थोड़े देर के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये गैप से नीचे आया था। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, अगर ये लो बना है तो स्टिल इट इज़ फॉलोइंग नथिंग बट द ट्रेंड लाइन। ये अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। आपको नहीं समझ में आता रहेगा क्योंकि आपने हर एक टाइम फ्रेम का ठीक से अगर एनालिसिस नहीं किया तो आप बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिस कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से बन रही है और ये एक चैनल किस तरीके से जा रहा है। तो अब जब मार्केट ऊपर आएगा, समझो कल अगर मार्केट ने 16,500 के ऊपर चला गया, ये लेवल के ऊपर चला गया, 16,530 पकड़ लो जो मैंने पहले भी कहा था, तो मार्केट कहाँ तक टच होना चाहिए? अब के बार मार्केट 17K टच होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले का मार्केट का डेटा बता रहा है। तो अब जब मार्केट ऊपर उठेगा तो 17K, इसके बीच में से नहीं जाना चाहिए क्योंकि वापस फिर साइडवेज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब जब देखो, आज सिर्फ मार्केट 0.7 से ऊपर उठा, बट जब हम कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो नहीं, मार्केट ने एक अच्छा खासा बड़ा बुल कैंडल फॉर्म किया है एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए ये ट्रेंड लाइन से। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत पावरफुल रिवर्सल पैटर्न आज के दिन में फॉर्म हो गई है। और जैसे ही ये 16,530 के अगर ऊपर चली गई तो मेरे हिसाब से 17K शुड बी द नेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ हमें पता चला, वो भी मैं बताता हूँ। अब अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया, ये एक जब भी ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है ना तो हमें एक पावरफुल कंफर्मेशन या सजेशन मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अब अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन से, समझो अब अगर मार्केट कुछ ऐसे रिएक्ट किया, ओके, तो और इसके नीचे चला गया, ओके, किसके नीचे? ये पॉइंट के
16257 के नीचे चला गया, तो आप समझ लो कि यहाँ से डायरेक्टली 15800। ओके, तो ये एक मीन्स आज जो कुछ भी मार्केट ने रिएक्शन दिया था, ये एक फाइनल डिफेंस बाय बुल था। ओके, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। अगर समझो कल जाके या परसों जाके इस तरीके से अगर बहुत बुलिश बेरिश कैंडल बनती है, तो अब ये मार्केट नहीं रुकेगा। अब ये मार्केट क्या होगा, स्ट्रेट अवे 16132। ओके, 16132, इसके बाद में ये लेवल्स और फाइनली ये लेवल। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अब एक ट्रेंड लाइन जब बन गई है तब बड़ी रेड कैंडल दिखेगी और पिछले ग्रीन से नीचे जाएगी, बहुत आसानी से शॉर्ट जाना, 100-150 पॉइंट के रिवर्सल मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप 16530 के ऊपर भी डेली क्लोजिंग होता है, गैप अप होता है, एक या दो दिन सुस्टेन होता है, तो अब यहाँ तक 17K का टारगेट जाना पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये डेली चार्ट्स में बता रहा हूँ, तो 7 या 8 कैंडल भी लग सकते हैं। तो अगर आप समझो कोई स्प्रेड कर रहे हो, सी बाय सी सेल, ये सही रहेगा। बट ये एक मैंने कहा 17K आएगा, तो इसके बेसिस पे आप एक 17K का ऑप्शन का कॉल लेके 2 हफ्ते की एक्सपायरी लेके अगर आपको लग रहा है कि ये सही जाएगा, तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी उसके लिए नहीं है। मैं कहूँगा अगर इतना बड़ा टारगेट आपको लेना है तो हमेशा बुल कॉल स्प्रेड या सेल पुट, यहाँ पे बुल सेल पुट स्प्रेड करके अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा खासा आपको यही एक्सपायरी में मीन्स आने वाले थर्सडे को 1.5 या 2,000 का मीन्स 10% का प्रॉफिट हो सकता है। इसको आप अगर सिर्फ और सिर्फ नेकेड ऑप्शन से इतने बड़े टारगेट में देखोगे तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ 70 to 80% चांसेस कि आप लॉस कर दोगे। तो यहाँ पे अगर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया उस पर अगर आप स्प्रेड करोगे 2-3 हज़ार रुपये पर स्ट्रैटेजी के साथ कमाओगे। अगर इस पे आप ये करोगे, नेकेड ऑप्शन लेके ट्राई करोगे ये टारगेट अचीव होने को, बहुत मुश्किल है और मोस्ट ऑफ द टाइम डीके के वजह से आपका पूरा का पूरा कॉल ऑप्शन जो भी रहेगा वो फेल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑन डेली चार्ट। एक बार देखते हैं हमें कि SPX यानी कि जो SP 500 है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा था निफ्टी कुछ इस तरीके से एक्ट करने चाहिए थी 15,300 में, अगर आपको याद रहेगा एग्जैक्टली यही चीज़ आप देखोगे ना S&P ने फॉर्म किया है। तो अब अगर S&P जैसे ही 4200 के ऊपर आता है तो आप देखोगे अच्छा खासा ब्रेकआउट के भी चांसेस है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चली कि US मार्केट इज़ समवेयर अराउंड पाथ ऑफ रिकवरी। तो जो US मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म की है और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं चला गया ना, ये अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, वहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, तो आप देखोगे धीरे धीरे इट विल स्टार्ट इनटू द रिकवरी मोड। तो आने वाले 2 या 3 दिन US मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन के नीचे 4093 के नीचे US मार्केट अब नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो वापस सपोर्ट जोन में आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे इसका मतलब क्या है, US मार्केट भी अब जाके डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या फिर साइड ट्रेंड के तरफ बढ़ना चालू हो गया है। अप ट्रेंड आने में टाइम लगेगा बट डेफिनेटली साइड ट्रेंड चालू हो गई है, ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं। ओके, ये जो मैंने कहा कि साइड ट्रेंड चालू हो गई है, ये कब चालू हो गई है, जब यहाँ पे नेक्स्ट ग्रीन बनेगा। अगर यही चीज़ रेड 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 बनती गई तो कुछ मतलब नहीं है, इट इज़ क्रिएटिंग अ लोअर लो। तो हम देखना चाहते हैं कि आने वाले वीक में क्या ये ग्रीन कैंडल बनती है। अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी, डेफिनेटली मार्केट विल गो अप
और साइडवेज, ये एक चीज़ हो गई। अब डेली चार्ट में देखते, आवरली चार्ट में देखते हैं क्या हो सकता है। आवरली चार्ट, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आवरली चार्ट में, जब भी डबल बॉटम, ये देखो किस तरीके से तेज़ी से गया, ओके, तो ये जैसे ही ब्रेकआउट होता था ये डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहिए था। ये अब डबल टॉप नहीं रहा, ये डबल टॉप नहीं रहा। डबल टॉप में बहुत पावरफुल रिवर्सल्स होता है, इसके लिए मैंने कहा था 16400 के बाद बहुत ज़ोर से मार्केट नीचे आने को लग रहा है। बट जिस तरीके से ये डाइल्यूट हो गया पूरा चीज़, अब ये डबल बॉटम, डबल टॉप नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ फॉर्म्ड सम डिफरेंट पैटर्न देन द मोस्ट पावरफुल पैटर्न विच इज़ डबल टॉप। तो अब आप देखोगे तो ये पूरा जो तेज़ी से बेरिशनेस था, ये कहीं तो भी मार्केट ने उसको निगेट किया है या मना कर दिया है कि मैं डबल टॉप नहीं फॉर्म करूँगा, मैं तेज़ी से नहीं नीचे गिरूँगा, मैं अब धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया हूँ। और जैसे ही 16600 आएगा, आप देखोगे 17K भी अब के बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चैनल फॉर्म हो गया है, चैनल फॉर्म हो गया है। तो अब 16530, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंफर्मेशन कि मार्केट 17 के तरफ जाना चालू कर दिया। ऑफ कोर्स इट विल बी इन स्टेप्स, बट वहाँ पे आप देखोगे बुलिशनेस है। पुट के बारे में मत सोचना। पुट के बारे में आप कब सोचोगे? आप जैसे ही 16530 के ऊपर जाएगा, आप कॉल के बारे में सोचोगे। पुट के बारे में कब सोचोगे? जैसे ही ये ब्रेक होगा ना, तो 16350 के बाद ही आप पुट के बारे में सोचोगे। 16350 पुट और 16530 के ऊपर कॉल। तो यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस टोटली ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया और बहुत सारे वीकली डेली चीज़ को मैंने आपको बहुत सारा S&P करके ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज किया रहेगा। तो अब जाके मैं ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी, ये सब करके नहीं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्या है, तो मार्केट अब जाके हमें पता चला है कि चैनल में घूम रहा है। ओके, ये पहला ऑब्जर्वेशन है। ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम्स में और ग्लोबल मार्केट, तो मैं कहूँगा अप ट्रेंड में नहीं है, बट एटलीस्ट साइड ट्रेंड में है। तो दोनों जगह पे बेरिशनेस दिखने के चांसेस कम है। ओके, ये सेकंड चीज़ हो गया। और अब जब मार्केट समझो ये वाला जो लेवल है, या फिर 16530 का लेवल है, 16530 और या फिर ये 16600, अगर ये 2 लेवल के ऊपर चला गया तो अब के बार मार्केट 17K तक जा सकता है। आपको पुट के बारे में कब सोचना है? तो डेफिनेटली आपको पुट के बारे में 16350 के बाद सोचना है। यहाँ पे देखोगे मैंने ओपन इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं एनालिसिस किया, जो कि मैं कर सकता हूँ। 15 मिनट्स का नहीं किया, क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करोगे, उस हिसाब से ये सब किया है। आज का थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। रादर देन मैं हमेशा जब क्लोज करने को देखता हूँ पिन पॉइंट करता हूँ। रीज़न भी वही था कि बहुत 2 दिन मार्केट एक्यूरेटली हमारा आवरली चार्ट का एनालिसिस नहीं फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे सीरियसली बनता था कि मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं कि कैसे क्या बन रहा है पैटर्न मार्केट में, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए। सो होप इफ़ यू रियली लाइक इट, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आज का थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, बट स्टिल आई हैव मेड माई हॉनेस्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट्स। अगर अच्छा लगा कमेंट करना, अगर नहीं लगा तो भी कमेंट करना। आई विल बी हैप्पी टू लिसन टू ऑल ऑफ द थिंग्स। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।